वेलकम टू कोड विथ विजेश। इस वीडियो में हम चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड चार्ट्स के कौन से टाइप होते हैं। एंड इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा चार्ट किस टाइम ज़रूरी होता है। आए तो इनको सीखते हैं। तो बेसिकली वाई वी नीड चार्ट, पिक्चर्स वर्थ 1000 वर्ड। क्योंकि बेसिकली हमारा माइंड इस तरह से काम करता है कि अगर आप उसे पिक्चर दिखाओगे तो ही विल understand better than the words or any data. So these are very important. Charts are used to make the graphical representation of any data set. अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट हो उसको अपने ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम चार्ट को यूज़ करते हैं। अ चार्ट इज़ बेसिकली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो आपकी डेटा होती है उसको हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसे हम चार्ट कहते हैं। तो चार्ट में बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट सिंबल्स ऑफ बार्स होती हैं, लाइंस होते हैं, तो उनकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रो। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं। सबसे पहले जो कॉमन चार्ट का टाइप होता है वो होता है कॉलम चार्ट। तो हम कॉलम चार्ट क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली कॉलम चार्ट आर यूजफुल फॉर शोइंग डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर इलस्ट्रेशन कंपेयरिंग अमंग आइटम्स। से फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने ईयर की सेल दिखानी है कि जनवरी में इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी सेल हुई, तो उसमें भी आप कॉलम चार्ट का यूज़ करेंगे। या से फॉर एग्जांपल अगर आपका मंथली जैसे बिल आता है तो उसमें भी आप उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। या आपने ये करना है कि डिफरेंट टीम्स हैं बिटवीन द कंपटीशन, तो उसको भी यानी उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी आप कॉलम चार्ट यूज़ करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी आप ईयरली सेल देखना चाह रहे हैं कि किसने किस मंथ में कितना यानी परफॉर्म किया, तो उस बेसिस के लिए आप कॉलम चार्ट को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉलम चार्ट आपकी यूज़ होती हैं जब आपके पास कुछ कैटेगरी हो, ठीक है। तो जो आप कैटेगरीज बेसिकली ऑर्गेनाइज करेंगे वो हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में आपके पास वैल्यूज़ होंगे। वैसे प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो होपफुली आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ चार्ट है वो है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो नंबर्स की वैल्यूज़ होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो जैसे से फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो उनमें दो टीम्स का जो स्कोर होता है वो बेसिकली लाइन चार्ट में दिखाया जाता है। तो उस सिचुएशन में आप लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अ लाइन चार्ट इज़ यूज टू शो द चेंज इन इंफॉर्मेशन ओवर अ टाइम, ठीक है। उस टाइम ओवर अ टाइम में कैसे आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। जिससे आपने देखा होगा कि डॉलर की वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है, या आपने डिफरेंट टीम्स में क्रिकेट मैच में देखा होगा कि जो क्रिकेट की मैचेस होती हैं उनमें जो दो टीमें स्कोर कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, जो हर ओवर में कितने स्कोर कर रहे हैं, तो उनको शो करने के लिए आपके लिए ये चार्ट बेस्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बेसिकली आप यूज़ करते हैं जब आपको शो करना हो एक कंप्लीट होल का कोई पार्ट। जैसे से फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोगों में परसेंट पार्टनरशिप होती है, तो आप दिखाना चाहते हैं कि भाई 20% इसका पार्ट है, 30% इसका पार्ट है। या आप ये दिखाना चाह रहे हैं भाई मेल परसेंटेज कितनी है, फीमेल परसेंटेज कितनी है, या पास एंड फेल का, या स्टेक होल्डर डिफरेंट होते हैं उनका शेयर दिखाने के लिए आप बेसिकली पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। यानी कंप्लीट होल उसका डिफरेंट एक पार्ट किसके पास है, तो उसके लिए बेसिकली हम पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो है बार चार्ट। बार चार्ट बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है, तो ये भी हमारा एक चार्ट का टाइप है। ये बेसिकली हमारा जिस तरह से हम पाई चार्ट यूज़ करते हैं तो बेसिकली सेम ही सिचुएशन में हम बार चार्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैटेगरी 7 से ज़्यादा हो जाए तो इट्स रिकमेंडेड दैट आप बार चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, तो अगर 7 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं तो उसके लिए आप पाई चार्ट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ द कैटेगरी इज़ ग्रेटर देन 7, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली बार चार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट्स रिकमेंडेड दैट कि अगर आपके पास 7 कैटेगरीज हों तो आप उसके लिए पाई चार्ट में जा सकते हैं। अगर 7 कैटेगरी से ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, बेसिकली बार चार्ट को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये थे हमारे डिफरेंट चार्ट। तो होपफुली आप क्लियर हो गया होगा कि बेसिक चार्ट कौन से होते हैं और किस चार्ट को हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं।
इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स हम इनको प्रैक्टिकली समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।